Everyone, respected elders, respected leaders, and my dear brothers, नमस्कार। सबसे पहले तो एड बर्निंग यूथ रिवोल्यूशन को थैंक यू ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद इमेंस प्राइड एंड प्राउड in my heart, क्योंकि आज हम लोग का सबका बीच में आओ कुमार हम लोग का साथ में है। आओ कुमार बस हम लोग का आओ नहीं है, आओ कुमार बस एक एमएलए नहीं है, वो एक लीडर नहीं है, वो एक रिश्तेदार नहीं है, वो एक पूरा बामिंग का पहचान है। आओ इसलिए पूरा दिल से स्वागत और सम्मान आओ को। उसका मेहनत, उसका स्ट्रगल आज भी हर गांव में, हर घर में उसका कहानी अभी तक सुनाई देता है। और अबू कुमार पूरा 15 साल तक एमएलए था बामिंग का, और 15 साल तक लगातार एक एमएलए बनना ये कोई आसान वाला बात नहीं है। पब्लिक का विश्वास को जीत के रखना ये कोई आसान वाला बात नहीं है। पूरा 15 साल लगातार एमएलए बनने के बाद एक दिन वो हार का भी वो सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार से और कभी कमजोर नहीं हुआ, उल्टा और स्ट्रॉन्ग बनकर और इस बार वेरी स्ट्रॉन्गली कमबैक किया। और आज हम लोग का बीच में वो एक एमएलए बनकर हम लोग का बीच में यहाँ पे है। ये उसका डेडिकेशन है, ये उसका स्ट्रगल है। पब्लिक जो उसको फिर से उसको लीडर चुना है, तो दैट मीन्स पब्लिक अभी भी उसको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रेस्पेक्ट करके ही उसको लीडर बनाया है। इसलिए हम कहना चाहूंगा कि देखिए, जितना भी यहाँ में बसा आज में प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, आप जो जहां में भी जाएगा कुछ पाने के लिए पार्टिसिपेट कीजिएगा। पाने के लिए नॉट इन द कनेक्शन ऑफ द केस एंड मनी, कोई आइटम सोना चांदी रुपया पैसा में नहीं है, बट यू ट्राई टू गेन द नॉलेज व्हाट प्रोग्राम इज हियर, यहाँ क्या चल रहा है। आप यहाँ से एक ज्ञानी लेके जाएगा। मेरा भाई बहन से हम ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप जहाँ में खाने के लिए पीने के लिए सिर्फ जाएगा, दैट इज द नॉट द ह्यूमन लाइफ। जहाँ में भी हो आप कुछ सीख के जाइए, प्रोग्राम अच्छा हो या खराब हो, ये हम एक एडवाइस करेगा। यहाँ में प्रीवियस का पास में क्या हुआ क्या नहीं, हमने आई एम नॉट गोइंग टू माने सजेस्ट यू। तो ऑन द अदर हैंड ये हम ये कहना चाहूंगा, वेयर देयर इज द गैदरिंग देयर विल बी समथिंग हैपनिंग। जहां में ग्रुपिज्म होगा वहां में कुछ ना कुछ होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, या बम ब्लास्ट हो सकता है। बेटर यू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, बेटर यू फुल पार्टिसिपेट। आप उसी महल में जाना है। इसीलिए मैं अपना स्पेशली यूथ रेवोल्यूशन और अपना टीम ताकी से मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ। बाद में अपने एमएलए साहब को भी मैं बोलूंगा, तो कुछ छोटा से शब्दों में मैंने उनको कान में आज का मौका में मैं बोलना चाहेगा। तो स्पेशली आप लोग के लिए, आप लोग पिकनिक आप शर्म मत कहिएगा, हाइकिंग मत कहिएगा, और अपना एक दूसरा को हम नंबर 1 आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, एक दूसरा का दुख तकलीफ को नोट बाय ऑनरेबल एमएलए से, नोट बाय पार्टी, आप एक दूसरा को मदद कीजिए। और किसी को दोस्ती यारी को विचरने मत दो, बिकॉज ऑल आर फ्रॉम द बामिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से है। यू आर यूथ रिवोल्यूशन, यू आर टीम ताकि शुड नॉट बी इन अंडर द ओनली लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल एमएलए कुमार भाई का शब्द से नहीं होना चाहिए। हम ये आपको एडवाइस करता हूं, आप जो, क्योंकि यही आपका ही दुनिया है अभी। लेकिन उनका सजेशन जो ऐसा होना चाहिए, किसी का दिल में चुप भी पहुंचना है, वो अच्छा भी लगना चाहिए, कोई भी एक कोई भी हो। लेकिन केवल तो वो मपला से मैंने देखा होगा, यार में कितना कलर है, ये ओनली 4 कलर वो ध्यान से देखा है। हम लोग यहाँ में भी कितना बस्ती नवा अलग अलग पड़े, हम लोग 4 प्रकार का है। आपका पहले कितने का पहले इलेक्शन में ताकी ग्रह हो गया, बहुत जोर से किया। फिर मेरा डोपम भाई है यूथ रेवोल्यूशन, बहुत जोर से किया। और उसका बाद लीडर है कितने है, और पब्लिक है। उसी प्रकार यहाँ भी 4 प्रकार है। आज आपको ये सजेशन देना चाहता है,
प्रकार में हम किस क्वालिटी का इंसान बनना चाहिए, किस प्रकार का इंसान बनना चाहिए। हम बामिंग में काफी अपोजिशन बैठा है, कहते जितना पावरफुल हुआ कहते का साथ कभी काम नहीं मांगा, अपोजिशन में बैठा है। जब अभी बामिंग में हम रूलिंग में अभी बामिंग रूलिंग में 2 बार हुआ, गुरु पटुंग साहब का और कते का आजाद में, अपोजिशन में 20 साल बैठा है। इसका बाद में स्टेट में किसी का साथ में जोगाली करके सीएम का साथ में था। पावर को भी देखा है, दुख दुख को भी देखा है, दाल बकी को भी देखा है, आज लीडर भी करके देखा। अच्छा और बुरा को जानता है, कौन चीटिंग करता है, बोलता अलग कौन है, सोचता अलग, हम सब जानता है। होगा बंगोसलो बेंजना एज कतब स्ट्रॉन्ग मोदे मिंग बानेला अलार मोदे मिंग बैमना, हम सब एक होना चाहिए। हम सब का लीडर टीम कुमार वाई लीडर में हम सब सेम सोच होना है, सेम कैरेक्टर होना है, सेम खाना है, सेम पीना है। चलो आप देखिए किसी किसी का सोच अलग होता है, लेकिन हम सब टीम में एक होना चाहिए। किसी यूथ को छोड़ रहा है उसको आप जोड़ के लाना चाहिए, किसी तकी इस आदमी को छोड़ उसको भी जोड़ के लाना चाहिए, किस पब्लिक को जोड़ उसको भी लाना चाहिए, उसको बोला टीम बोलता है। तो फिर भी यहाँ आया तो एक दो शब्द बोलेगा, तो बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, रेडी नहीं किया। तो सबसे पहला बात का जो ब्रो यूथ रिवोल्यूशन जो है कैसा करके निकला, किस मकसद से निकला, तो इसी तरह आप लोग तो जानता है, सब जानने वाला जानता है, जो लोग नहीं जानता है तो हो कदम पे वो बैठन देना जो 3 तकी टी3 बोलता है, 3 तकी भी ऐसा नहीं बनाया हम लोग ने, थोड़ा सा हम शॉर्ट में बोल के और एक दो शब्द बोलेगा। तो हम लोग 2019 से हम लोग का ये टी3 जो है पैदा हुआ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पॉलिटिकली एक ग्रुप था, ये कोई एनजीओ नहीं था, ये कोई वो नहीं है, एक फ्रेंडशिप उनका दोस्ती यारी ग्रुप है, और इसमें जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसा करके हम लोग का दोस्ती यारी अभी भी फिलहाल हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग में है, टीम टी3 जो है। और कोई 1-2 लोग किया फिर भी उससे हम लोग कोई वो नहीं है। तो हो बोलते टीम टी3 अच्छा काम कर रहा है, जो लोग अभी है वो लोग भी अच्छा मजबूत से है। तो उन लोग बहुत जर्नी को लंबा जर्नी हम लोग किसके हम लोग का अपना टीम को लेकर किया। तो हो करते करते 2024 का इलेक्शन आया, तब भी हम लोग ने बाई स्टैंड में रहा हमारा ऑनरेबल एमएलए का साथ में। तो बाद में ऐसा होने के बाद में हमारा यूथ रिवोल्यूशन जो है शुरुआत जो हमारा दोपुम्बाई सोनाम से हम लोग कनेक्ट करके यहाँ मार्को हो गया, मार्को का द्वारा से 1-2 भाई लोग मिला, तो उन लोगों का कारण से हम लोग ने टीम को एक दूसरा को सजेस्ट किया। तो दोपुम भाई को मैंने सजेस्ट किया, भाई आप लोग सेपा जल्दी निकल जाओ, तो एक टीम बनाओ यूथ को, हम लोग वहां में गेट टुगेदर करेगा और मीटिंग करेगा, वहां में एक यूथ का फोर्स चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा करके इन लोगों ने एडवांस 2-3 दिन पहले निकल गया। हुआ 444 जाने का टाइम हुआ 444 लिरिक्स बच काम में डीप लगता रेडियो का तान से संगीत बजता। अच्छा एक बात कुछ भी को टाइम पास नहीं और ऐसे वो मालूम है होई ना भी है पूरा टाइम जहां भी में वाइब होता छी विंटर में गर्मी समर वाला ट्रेन असली भी बनाता इस गाने में रखी। अब तनी काऊ बोलू निशी निशी झूम के दिखाओ मेरे नसी नसी, अब तनी काऊ बोलू निशी निशी झूम के दिखाओ मेरे nasi nasi don't see please don't get see yeah so say we listen to 3 2 1 go say mane क्यों बना और किससे बना। अभी से आपको बताया हम लोग का बेहद सब ये है 3 यूथ रिवोल्यूशन के बनने का मेन मुद्दा था, एक मकसद था, हम लोग का एक सोच था कि यूथ का आवाज को बुलंद करना और यूथ का आवाज को पहचान बनाना ना। तो यूथ का आवाज को पहचान बनाने के लिए हम लोग एक लीडर चाहिए था, नॉट जस्ट सिंपल लीडर बट ए स्ट्रॉन्ग लीडर, वन हु कैन लीड अस, और हम लोग जो रास्ता दिखाएगा। तो उसको हम लोग रिसर्च किया, एनालाइज किया कि हम लोग 3 यूथ ऐसे ही नहीं बनाया, हम एनालाइज किया, रिसर्च किया कि एक दूसरा ने काफी डिस्कशन किया कि कैसे हम किसको लीडर चुनेगा, क्योंकि हमका बस चुनने का मौका था, आपका इंडिया और इतना जगह आ रहा था कि 2-4 कैंडिडेट आ रहा था कि ऐसे वो हम भी करेगा। और हम लोग ऐसे लगे कि सिर्फ मुंह में बोल रहे हैं और शायद टिकट के लिए सब वेट कर रहे हैं।
तो हम लोग सोचा कि नहीं, हम लोग ऐसे लीडर नहीं चुन सकते जो सिर्फ हाई लेवल में ही फोकस रहेगा। हम लोग ग्राउंडेड लीडर चुनना है, हम लोग को एक पीपल्स लीडर चुनना है बोल के हम लोग चॉइस किया। डिस्कस करके हम फाइनल रिजोल्यूशन लेके हम अभी का जो ऑनरेबल एमएलए कुमार भाई साहब के साथ हम मर्ज किया और उसको डिस्कस करके हम लोग उसके साथ काम किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। हम लोग पूरा अंदर हम लोग बामी में जितना भी सर्कल है उसमें हम लोग डोर टू डोर कैंपेन किया। उसके बाद आपका बस्ती बस्ती विजिट किया, उनका ग्रीवेंसेस, उनका प्लेसमेंट पूरा हम लोग सुना। तो उसी का वो चीज सुन के हम कदर बताए कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको आप जितने का बाद काम कर देगा तो हम लोग यूथ एक आपको साथ देने के रेडी है बोला। तो जैसे हम लोग बोला, हम लोग का एमएलए साहब ने बिना एक सेकेंड झिझकते हुए हम लोग को सीधा बोला कि यूथ जो बोलेगा वो वही काम करेगा, यूथ है तो फ्यूचर है, यूथ है तो बमिंग है बोला। तो इसलिए हम लोग वो बात को सुन के हम लोग कतई के साथ मर्ज किया एंड वी मूव फॉरवर्ड टू दैट। हम लोग का एक पॉइंट सिंपल सा रेजुलेशन था। लेकिन वो जहां तक सोचता है, मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर करता है कि हम भी इलेक्शन 3 बार किसी एमएलए लोगों को साथ दिया है और कुछ को 5 टाइम्स कर लिया है। अभी 40 साल होने वाला है, हमेशा आप लोग को बताता है, और उसमें बहुत सा लोगों को, छोटा को भी देखा है, बड़ा भाई लोग को भी देखा है, दोस्त को भी देखा है, बहुत सा चीज को देखा है। और इलेक्शन तो आप लोग का आशीर्वाद से हमको जिता दिया है, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके बामी का लोग मुझे जो जिताया है, चाहे वोट दो या मत दो, सभी लोगों को मैं एकदम मेरा तरफ से बहुत आभारी है और धन्यवाद देता हूँ। पॉलिटिक्स तो मैं हमेशा बोलता है राजनीति समय पे करना है, अभी बोलने का जरूरी नहीं। आप लोगों ने बहुत बोला है, हो सकता है जितना जोर जोर से बोलने वाला कल को भागेगा होगा, असली काम कैंडिडेट करेगा। अभी हम लोग को कैसे आगे जाके काम करना वो विचार करना है, वो डिस्कशन करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप लोग को मैं खुद को आप लोग याद नहीं करता होगा, आप लोग को हम याद दिलाना चाहता हूँ। मनाता है, सब कुछ मना, पदम पहनता है, सब ड्रेस बोलता है, हम अपना ट्रेडिशनल और कल्चर को मेंटेन करना है। तो कहाँ आपका ट्रेडिशनल कल्चर को आप मेंटेन करता है? अपना भाषा ही बोलने नहीं सकता है तो कहाँ से आप ट्रेडिशनल कल्चर होता है? इसलिए भाषा को सीखना जरूरी है। और सबसे पहले हमको जिताया वो चीज बराबर नहीं, हमको ओपोजिशन में आप लोग को जिता के सरकार को आप लोग ने चैलेंज किया, सबसे बड़ा बात तो आप लोग को है। आपका क्रेडिट उसी में मिलता है। बामी का लोग पावर से लालची नहीं है, पैसा से लालची नहीं है। गुड इवनिंग और नमस्ते। तो आज जो 11 अप्रैल 2026 में पीछे में हमारा ऑलरेडी बैनर लगाया हुआ है, द मास इंटरेक्शन कम पिकनिक प्रोग्राम ऑफ एट बामी यूथ रिवोल्यूशन। तो आज हमारा प्रोग्राम को मतलब सक्सेस कराने में हमारा ऑनरेबल एमएलए एट बामी कुमार भाई का बहुत बड़ा हाथ है, और उनका ऑफिशियल मेंबर्स जितना भी था, साथ ही साथ हमारा बामिंग का बहुत सारा पब्लिक भी आया है, यूथ भी आया है, और हमारा टीम ताकि बोल के एक टीम है हमारा सीनियर है, वो लोग भी आया है। तो वो सब आके आज हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी सक्सेस हुआ है और हम भी बहुत खुशी लगा है। और हमारा इसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला ये हमारा टीम एट बामी यूथ रिवोल्यूशन, जितना भी मेंबर्स है, हम लोग ने दिन रात मेहनत करके प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में ये लोग का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं एज ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एंड द चेयरमैन ऑफ एट बामी यूथ रिवोल्यूशन, आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच एंड एवरी मेंबर्स, द पब्लिक्स, द यूथ्स, द इंटेलेक्चुअल्स फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। और इसी तरीका से हमारा जो बामी का जितना भी यूथ्स है, वी शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। और ये पिकनिक और इंटरेक्शन सिर्फ बोल के नहीं है, इसका आज का मेन मतलब कराने का रीज़न भी है, बिकॉज बिहाइंड एवरी प्रोग्राम देयर इज सम मोटो, उसका कुछ वजह होता है। तो हमारा आई वुड लाइक टू हाईलाइट इसको कराने का वजह क्या है बोल के। देखिए, यूथ जो है दे आर द पिलर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो आने वाला पीढ़ी में भी यूथ का ही काम बहुत होता है। तो हम लोग यूथ जितना भी है, पर्टिकुलरली
how I belong from Baming, तो I would speak to the people of Baming कि देखिए यूथ जितना भी यूथ है हम सब मिल के चलना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, ताकि आने वाला जो डेवलपमेंट जो सेक्टर्स है ओवरऑल, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड का सेक्टर हो, जितना भी है हम लोग भी देखभाल करना है। उसमें कोई पार्टीबाजी ये सब करना नहीं, क्योंकि पार्टीबाजी करने से क्या होता है कि जो काम जो अच्छा होने जा रहा है वो भी बिगड़ता है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल यूथ्स, ऐसे वेल माइंडेड, लाइक माइंडेड पीपल, हमें सब गैदर होना है, सब एक दूसरा अपना पॉजिटिव व्यूज़ को शेयर करना है। जो रास्ता खराब बना रहा है उसको अच्छा बनाओ बोल के बोलना है, जो बिल्डिंग जैसे स्कूल आया उसको खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे तो उसको अच्छा बनाओ बोल के बोलना है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया तो अच्छा करो बोल के बोलना है, अगर एजुकेशन सेक्टर में लेक करा तो उसको हम लोग आगे आके बोलना है। वो सब हम लोग कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके चलना है, ताकि हमारा जो बामिंग है आने वाला समय के लिए और खास कर हमारा जो अभी यूथ जनरेशन के लिए भी सुविधा हो। तो इतना में मैं अपना बात को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। यूथ रेवोल्यूशन, कुमार भाई, जय बामिंग, जय बामिंग। थैंक यू सो मच।